प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेम या प्रेम विवाह के योग। प्रेम या प्रेम विवाह के योग या अंतरजातीय विवाह। ज़्यादातर आजकल अंतरजातीय विवाह का भी प्रचलन चल गया है और लोग, हर व्यक्ति हमारे पास कमेंट आते हैं, फ़ोन आते हैं कि मेरा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि जीवन में प्रेम या प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, या अंतरजातीय विवाह तो नहीं होगा। आइए हम आपको बताते हैं किन ग्रहों की स्थिति से, कौन से घर से, कौन सी खानाओं से प्रेम विवाह का योग बनता है। जन्मपत्री में पहला घर जो होता है, लग्न जिसको कहते हैं, लग्न माने शरीर, उससे बहुत बड़ा संबंध है प्रेम का। जन्मपत्री में दूसरा और पांचवा, इससे भी लग्न, दूसरा और पांचवें घर का जबरदस्त संबंध है प्रेम से, क्योंकि पांचवा स्थान भावनाओं का, विद्या बुद्धि का और प्रेम का घर है। जन्मपत्री में यदि 1, 5, 4 और 7, यानी पहले घर में, पांचवें घर में, चौथे और सातवें घर में अगर शुक्र व चंद्रमा का संबंध हो तो प्रेम के योग बनते हैं। अगर पहला घर, चौथा घर, पांचवां घर और सातवां घर, इसका संबंध शुक्र और चंद्रमा से हो तो प्रेम विवाह के जबरदस्त योग बनते हैं। पत्री में अगर ऐसा है तो जरूर प्रेम विवाह होगा। अब हम आपको बताते हैं कि प्रेम विवाह तो है, लेकिन प्रेम में धोखा कब होगा। अगर जन्मपत्री में 4, 6, 8 और 12, 4, 6, 8, 12 में कोई पापी ग्रह बैठे हो, शनि, राहु, मंगल अगर एक साथ बैठे हों तो प्रेम में धोखा। प्रेम तो होगा लेकिन प्रेम में धोखा मिलेगा। जन्मपत्री में सप्तम में शनि, राहु, केतु, सूर्य अगर बैठे हैं, या उस पे शनि, राहु, केतु, मंगल या सूर्य की दृष्टि है तो अंतरजातीय विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि जन्मपत्री में 7वां स्थान विवाह का होता है। अगर वहां पर पापी ग्रह बैठे हो या दृष्टि पड़ रही हो तो अंतरजातीय विवाह के योग भी बन सकते हैं। या सप्तमेश की इन्हीं पापी ग्रहों के साथ हो, या सप्तमेश 6, 8, 12 में बैठकर किसी पाप ग्रहों से दृष्ट हो या उनके साथ बैठा हो तो भी अंतरजातीय विवाह के योग बन जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपका प्रेम कहीं चल रहा है, आप विवाह करना चाहते हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि वीडियो पर पूरी चीजें नहीं बताई जाती। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए हुए नंबरों से भी संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। हम आपको बताते हैं कि क्या उपाय करें। ऐसे में अगर आप प्रेम विवाह चल रहा है, विवाह करना चाहते हैं तो गौरी की आराधना करना चाहिए। गौरी की आराधना करें तो प्रेम विवाह के जबरदस्त योग बन जाएंगे। विधिवत गौरी का जप करें, कात्यायनी देवी का जप करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उससे भी आराधना जो है प्रेम विवाह के योग बनते हैं। अब पुरुष वर्ग, ये तो स्त्रियों के लिए हुआ। अब पुरुष वर्ग भगवान कृष्ण या गणेश की आराधना करें तो इससे भी प्रेम विवाह बनता है। अगर विवाह में अड़चन आ रही है या प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो आप श्री नारायण कवच अष्टधातु में बनवा करके आप गले में इसको धारण कीजिए। बृहस्पतिवार या एकादशी के दिन धारण करें या कुछ दिन तक धारण करें तो निश्चित ही प्रेम अगर चल रहा है तो विवाह होने की संभावनाएं बन जाएंगी या हो जाएगा। और अगर विवाह में दिक्कत आ रही है तो इससे भी आपको सफलता मिलेगी। और एक और उपाय हम बताते हैं, अगर आप इसको करते हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। वे है गौरी शंकर रुद्राक्ष। अगर गौरी शंकर रुद्राक्ष आप चांदी में बनवा करके
सोमवार के दिन प्रतिष्ठित करके अपने नाम और गोत्र से इसको अगर धारण करते हैं, या 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी में बनवा करके इसको प्रतिष्ठित करके धारण करते हैं, तो प्रेम विवाह में अगर धोखा या प्रेम से आप शादी चाहते हैं तो विवाह के योग जबरदस्त बन जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए हुए नंबरों से संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।